हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में मैं प्रोनाउन का तीसरा जो प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आज हम सीखेंगे कि इसकी क्या पहचान है, कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और इंग्लिश का काम ही यही है कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। एग्जामिनर्स ये सोचता है कि हम कैसे क्वेश्चन को डिज़ाइन करें, क्राफ्ट करें, जिससे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हो। लेकिन अगर आपने बारीकी से पढ़ा है, बड़ी शिद्दत से पढ़ा है, ऑनेस्टी के साथ, और ये मैं आपको रेस्ट एश्योर्ड करता हूँ, पूरा आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे क्लास को आपने कर लिया, स्टडी कर लिया, तो किसी भी टॉपिक, चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, वो आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा वो काफ़ी सही पढ़ाता हूँ। मैं अनर्गल बातें नहीं करता, व्यर्थ की बातें नहीं करता कि अट्रैक्ट करें हैं, जुड़ जाएँ, बट स्टूडेंट्स को वो जो चाहते हैं, जो वो सर्च करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो चीज़ उनको मिले। उनको ये ना लगे कि हमने ये क्लास करी और हमने कुछ सीखा नहीं, तो ऐसा ना हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपने भी कुछ सीखा है। फिर जब सिखाने वाला मेहनत करे तो सीखने वाला भी सीख जाता है। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है वितरण, यानी कि हमें डिवाइड करना होता है, प्रत्येक को करना पड़ता है। अगर आप वर्ड को कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो वहीं से आप समझ जाते हैं कि इसका क्या सेंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव साफ साफ कह रहा है, ठीक है। इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम इज सेड टू बी एन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन वो होते हैं जो कोई पर्सन्स हो या कोई वस्तु हो, एक समय में एक हो, वन एट ए टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? यानी कि इसमें एक समय में एक ही होता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, वो हम एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे पहला, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। अब यहाँ से देखो ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रत्येक लड़कों में से, यानी कि हर एक लड़के को डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ बॉयज आपका प्लूरल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? प्लूरल। तो इसमें कई कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर ये प्लूरल देखते हैं तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब लगा देते हैं हम, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब्स नहीं लगता। जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं, ईच ऑफ द बॉयज गेट ए प्राइज, तो क्या ये सही होगा? और एग्जामिनर्स ऐसे ही देता है, यहाँ प्लूरल कर देगा ताकि बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएं। बट यहाँ पर ईच का प्रयोग किस लिए किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लड़कों को अलग अलग कर दिया है, प्रत्येक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगी, भले ही आपका प्लूरल हो, क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका ये है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ अफ का प्रोपोजिशन यूज किया गया है, ठीक है, ये अभी ध्यान रखिएगा। अब इसके बेसिक जो कंसेप्ट है मैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले इससे समझो। सेकेंड है ईच टुक इन टर्न। अभी आप देखो ईच का प्रयोग हुआ, ईच टुक इट्स इन टर्न, यानी कि प्रत्येक की अपनी बारी आई। तो यहाँ पे देख रहे हैं ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो टुक है इन इट्स टर्न, तो देख रहे हैं ईच का प्रयोग भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज हुआ है। थर्ड है आपका ईदर, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवेज। अब यहाँ कह रहे हैं ईदर, यानी कि ये दोनों सड़कें हैं, ठीक है। ईदर ऑफ दीज रोड्स, कहते हैं ये सड़कें। अब यहाँ पे देखो दीज रोड्स क्या है? प्लूरल है, मैंने बताया ना, प्लूरल है। जब आपको ईच, ईदर, नाइदर का प्रयोग हो और बीच में ऑफ का प्रोपोजिशन हो और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब करनी होती है। देखो यहाँ पे लीड्स किया गया है, मतलब ये सड़कें रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं, तो देख रहे हैं ईदर का प्रयोग किया गया है। ईदर भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ यू कैन गो, आप में से प्रत्येक जा सकते हैं, इसमें ईदर का मतलब है सब, प्रत्येक जा सकते हैं। फिफ्थ है नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, कहते हैं कि इन अपराधों में से एक भी अपराध सत्य नहीं है। तो एक्यूजेशंस का मतलब होता है दोष, दोष लगाना जिसे अभियुक्त कहा जाता है। तो नीदर का मतलब होता है नहीं, इनमें से कोई भी जो है एक्यूजेशन, जो आरोप है, वो सत्य नहीं है। नीदर का मतलब होता है नहीं, ठीक है, मतलब इन अपराधों में से कोई भी एक अपराध सत्य नहीं है। तो आई होप ये चीज समझ हो चुके होंगे। ईच, ईदर, ये भी ईदर है, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं।
आई होप ये चीज़ समझ रहे हैं। ओके, ये आपका पहला बेसिक फंडामेंटल रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो देखते हैं इसको, आप बारीकी से देखेंगे कैसे इसका कहाँ यूज़ होता है, कैसे करना है। ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग टेकन ओनली वन। मैंने बताया था कि ईच का जो हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है या प्रत्येक वस्तु के लिए होता है। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का मतलब होता है ओनली वन, सिर्फ एक। क्या होता है? एक। ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ये होता है एक। ठीक है, इसका जैसे अभी मैंने उसमें बताया था पहले एग्जाम्पल्स में। दूसरा है इधर। इधर का मतलब होता है वन या फिर अदर ऑफ द टू, एक या दोनों में से अन्य। ठीक है, यानी कि ये दो व्यक्तियों के लिए भी इधर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइदर। नाइदर का मतलब होता है नॉट, नहीं, द वन नॉर द अदर ऑफ द टू, यानी कि एक में से कोई नहीं या दोनों में से कोई नहीं। नीदर का नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा होता है। और नीदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। ठीक है, यानी कि इसका नेगेटिव ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नीदर का मतलब नहीं, ना तो, जिसे हम बोलते हैं। आई होप ये दोनों चीजें समझ में आई। आपका ये नेक्स्ट है रूल, ईदर एंड नीदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स। देखिए, जब ईदर और नीदर का प्रयोग हम दो पर्सन या दो वस्तुओं के बारे में जब बोलते हैं तब इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। जब मोर देन टू, जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो उसमें हम एनी लगा देते हैं, नो वन लगा देते हैं या नन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको पहले एक एग्जाम्पल्स में समझिए। देखो, ईदर ऑफ द गर्ल्स डज द वर्क, इसका मतलब यह हुआ कि इन लड़कियों में से सबने काम किया, तो देखिए पॉजिटिव में हुआ। और ये नीदर का मतलब होता है नीदर ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई नहीं डज द वर्क, काम किया, मतलब इन लड़कियों में से कोई भी काम नहीं किया। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव हुआ और ये आपका पॉजिटिव के लिए होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, आप कहते हैं नो वन कैन डू दिस वर्क, हम बोलते हैं ना नो वन कैन डू दिस वर्क। इसको एग्जाम्पल्स में भी लिख के दिखा देता हूँ। नो वन कैन डू दिस वर्क, देखा, हम नो वन का भी यूज करते हैं। नो वन का मतलब है कोई भी व्यक्ति नहीं, नो वन का मतलब कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। ठीक है, ये होगा। अब आता है आपका नन। अब इसका भी होता है नन कैन स्पीक फ्रेंच, मतलब हमें से कोई भी फ्रेंच नहीं बोल सकता। देखो, नन नेगेटिव है, नो वन नेगेटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी चीजें होती हैं जो पूछ ली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो फिर आपका वो गलत हो जाता है। कभी एग्जाम्स में ऐसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे नन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, नन खुद अपने आप में एक नेगेटिव है, खुद अपने आप में नेगेटिव है, तो फिर ये नेगेटिव कह लेगा, ये नेगेटिव नहीं लेता है। यानी कि नन कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो देख रहे हैं कि एनी, नो वन और नन का हम जो प्रयोग करते हैं वो नेगेटिव सेंस में होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, अब इस बेसिक फंडामेंटल रूल में देखते हैं क्या कहा गया है। द पोजिशन ऑफ प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड, इट मे हैव थ्री पोजिशंस। इसमें यह बताया गया है कि प्रोनाउन ईच की जो पोजीशन है उसको ध्यान देना चाहिए, और हम ईच का प्रयोग तीन तरह के पोजीशन से व्यक्त कर सकते हैं, यानी ईच का प्रयोग तीन तरह से हम यूज करते हैं। तो पहला आपका यूज होगा ये, ठीक है, क्योंकि ईच का प्रयोग तीन तरह से होता है। दूसरा ये, तीसरा आपका ये। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में आप ईच का सही सही प्रयोग करते हैं। पहला है ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवॉर्ड, यानी कि प्रत्येक आदमी ने अपना पुरस्कार पाया। तो यहाँ पे देखो ईच का जो प्रयोग हुआ है, और ये मैन प्लूरल है, इसके बीच में प्रीपोजिशन है, यानी कि वह सिंगुलर हुआ, तो रिसीव्ड ए प्राइज। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, यानी कि पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर आपका नाउन। इस तरह से एक पहले करने का ये तरीका। ईच ऑफ द हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज, यानी कि प्रत्येक घोड़े 5000 रुपए के थे। क्या है? प्रत्येक घोड़े 5000 रुपए के हैं, यानी कि हर एक घोड़ा 5000 रुपए का है। तो इस तरह से देखिए हम यूज करते हैं। ये भी आपका प्लूरल है, ठीक। आई परचेज ईच ऑफ दीज शर्ट्स फॉर 600 रुपीज, यानी कि मैंने, ये देखो ईच ऑफ दीज शर्ट्स दिया हुआ है,
यानी कि इन शर्टों में मैंने प्रत्येक शर्ट 600 रुपये की खरीदी। तो ये होता है एक ईच का पहला प्रयोग, जो कि आप समझ चुके हैं। दूसरा आपका आता है ईच का प्रयोग करने का, दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, यानी कि दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, यानी कि इन आदमियों ने प्रत्येक रिवार्ड प्राप्त किए, यानी कि हर एक रिवार्ड इन हर व्यक्तियों को दिया गया। देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद यूज किया गया है, यानी कि ये नाउन है और नाउन के पहले यूज किया गया है। देख रहे हैं दूसरा तरीका है, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज। अब ये कहते हैं कि ये घोड़े, कॉस्ट इनकी कीमत होती है प्रत्येक की 5000 रुपये। तो देख रहे हैं इस तरह से वर्ब के बाद हमने इसको यूज किया। तो ये हुआ दूसरा तरीका ईच का प्रयोग करने का। आई होप यह चीज आप समझ रहे हैं। तीसरा है आपका, दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज ईच, यानी कि ये घोड़ा है प्रत्येक 5000 रुपये का है, यानी कि हर एक घोड़ा 5000 रुपये का है। बात वही घुमा फिरा क्या रही है, बट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हट कर है, अलग है। मैंने बताया ना ईच का मैंने 3 तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए ईच का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। फिर है, आई परचेज दीज शर्ट्स फॉर 600 रुपीज ईच, यानी कि प्रत्येक शर्ट कितने की है, 600 रुपये की है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से हम यूज करते हैं ईच का प्रयोग। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपका रूल है, ईच, ईदर और नाइदर इज यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, यानी कि ईच, ईदर, नाइदर एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किए जाते हैं जब इनके बाद कोई नाउन आता है सिंगुलर। वो आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। पहला देखिए, ईच बॉय इज हैप्पी टू गेट ए प्राइज। देखो यहाँ पर ईच आया है, क्या आया है, ईच, और ईच के तुरंत बाद क्या आया है, नाउन बॉय। अब इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन है नहीं, तो बॉय आपका हुआ नाउन और ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर ईच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर ये प्रोनाउन बन जाता है, कहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाता है। जब नाउन के जब ईच के बाद तुरंत आपका नाउन आता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। और इस वाले में देखिए ईच के बाद क्या आया है, ये प्रीपोजिशन ऑफ आया है, उसके बाद यहाँ पर आया है आपका नाउन। तो यहाँ पर ईच का जो प्रयोग होगा वो प्रोनाउन के रूप में होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ईच यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज हुआ है और ईच यहाँ पर आपका प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। ये आपको नोटिस करना है, क्योंकि अक्सर इसमें तो स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ईच हमेशा प्रोनाउन ही होता है, बट कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि वो आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये दोनों कंडीशंस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। जब ईच के बाद तुरंत नाउन आ जाए वो आपका एडजेक्टिव, और ईच के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए उसके बाद आपका नाउन आए वो आपका प्रोनाउन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, नीदर न्यूज इज ट्रू एट ऑल। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी खबर सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखो नीदर के बाद तुरंत न्यूज आया है, न्यूज क्या है, नाउन है, सिंगुलर है, और ये क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि नाउन के पहले आपका इधर आए या नाउन के बाद इसके आता है, तो ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। नीदर या इधर के बाद कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और नीदर, इधर और ईच के बाद ऑफ लग जाए, फिदा लग जाए, फिर नाउन आए तो वो आपका प्रोनाउन होता है। जैसे इसमें दिया है नीदर ऑफ द न्यूज, देखो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन का काम करेगा, यानी कि इन खबरों में से कोई भी खबर बिल्कुल सही नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है। बस यही खेल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, और यही बारीकी एग्जाम्स में पुट कर ली जाती हैं। तो आपको कभी भी आपको ये नहीं बोलना, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, देखिए जब 2 पर्सन हो, क्या हो, 2 व्यक्ति हो, तो वहां पर ईच अदर का यूज करते हैं। जब 2 व्यक्ति हो, 2 पर्सन हो, तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन जब मोर देन 2 पर्सन हो जाए, 2 व्यक्तियों से अधिक हो, तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वन अनदर का यूज करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल्स में देखें, द 2 men quarrel each other। देखो यहाँ पे देखो 2 men की बात आ गई। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। देखो 2 men आया, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, उसके लिए ईच अदर आता है। मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, अब देखो इस लोकेलिटी के आदमी, देखो यहाँ पर मोर देन 2 पीपल है, 2 से अधिक पर्सन है, यानी कि इस लोकेलिटी के सभी व्यक्ति रिस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो देख रहे हैं 2 से अधिक के लिए हम वन अनदर, 2 के लिए ईच अदर का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट रूल में है इफ वी एनालाइज देम। इसमें कहा गया है कि जब हम उनका मूल्यांकन करें, उनका सही ऑब्जर्वेशन करें, तो ईच का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है, और वन अनदर का कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में है।
जैसे द टू मेन हेट ईच, हेट्स द अदर। तो यहाँ देखो टू मेन का यूज हुआ। अब कहते हैं दो आदमी जो है प्रत्येक को क्या करते हैं, नफरत करते हैं, और यह ईच का होगा और यहाँ पर अदर। ठीक, ऐसे इसका भी यूज किया जाता है, यानी कि अगर आप एक को नफरत करते हैं तो दूसरा भी आपको नफरत करता है। तो इसका तरीका ये है, ठीक है। फिर दूसरा है दे चीटेड वन चीटेड अनदर। यदि अगर वे एक को धोखा देंगे तो दूसरा भी आपको धोखा देगा। तो यहाँ पे देखो दे प्लूरल हुआ और यहाँ पर वन अनदर का यूज हुआ। तो इस तरह से भी हम जो है ईच अदर और वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दे आर रेयरली सेपरेटेड इवन बाय ए प्रीपोजिशन, यानी कि वे जो होते हैं मुश्किल से प्रीपोजिशन से अलग होते हैं। अब यहाँ पे दे कौन है, वही ईच अदर एंड वन अनदर, दे उनके लिए यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के द्वारा समझिए। द ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ईच अदर आया और उसके बाद ये पहले प्रीपोजिशन आ गया, यानी कि ये ईच अदर कभी कभी वन अनदर कभी कभी प्रीपोजिशन से अलग नहीं होते हैं, रेयर केस में, ठीक है। क्वेरल्ड विद आ गया, ठीक है, एक प्रीपोजिशन लग गया है तो ये नहीं हटते। तो ऐसे भी हम ईच अदर का यूज करते हैं। मैंने हर एक रूल पे, हर एक एंगल पे मैंने आपको ईच का प्रयोग बताया, इधर का प्रयोग बताया, नीदर का प्रयोग बताया, ईच अदर वन अनदर का मैंने भी प्रयोग बताया। आप इसी चीज को नोटिस कर लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। अब यहाँ देखो प्लूरल हुआ, मोर देन वन के लिए हुआ। मैंने बताया ना कि दो से अधिक के लिए हम वन अनदर लगाते हैं, दो के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच अदर। यानी कि वे लोग, वे सभी एक दूसरे के खिलाफ प्रमाण दिए। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, ठीक है, साक्ष्य जिसे कहते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध। तो देख रहे हैं अगेंस्ट भी आपका प्रीपोजिशंस है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो जरा से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव के साथ एक नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत, नमस्कार।